कानपुर देहात अग्निकांड के बाद से योगी का बुलडोजर मॉडल सवालों में है। दे दनादन विपक्ष इस पर सवाल दाग रहा है और बाबा के बुलडोजर को विनाश का बुलडोजर और मजलूमों पर कहर का प्रतीक बता रहा है। ऐसे में इस कांड के बाद लंबी छुट्टी के बाद मायावती ने भी इस मामले पर योगी सरकार को घेरा। बाबा के बुलडोजर पर फायर हुई मायावती ने बैक टू बैक 2 ट्वीट कर करारा हमला किया। मायावती ने ट्वीट कर क्या कहा, जरा वो देखिए। मायावती अपने पहले ट्वीट में कहती हैं कि देश व खासकर उत्तर प्रदेश जैसे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व पिछड़ेपन आदि से त्रस्त विशाल राज्य में भाजपा सरकार की लोगों को अतिलाचार एवं आतंकित करने वाली बुलडोजर राजनीति से अब निर्दोष गरीबों की जान भी जाने लगी है, जो अति दुखद व निंदनीय है। सरकार अपना जनविरोधी रवैया बदले। तो मायावती सीएम योगी को चेता रही हैं। वो आगे कहती हैं कि कानपुर देहात जिले में अतिक्रमण हटाने के नाम पर हुई ज्यादती व आगजनी की घटना के दौरान झोपड़ी में रहने वाली मां बेटी की मौत तथा 24 घंटे बाद उनके शव को उठाने की घटना यूपी सरकार के विज्ञापित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से ज्यादा चर्चाओं में है। ऐसे में यूपी का जनहितकारी भला कैसे संभव? तो मायावती कानपुर देहात के दर्दनाक कांड के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सरकार के दावों की हवा निकालने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल 10 तारीख से 3 दिनों तक चले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को योगी सरकार मील का पत्थर बता रही है। इसके जरिए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा कर रही है। सूबे के समृद्ध और सुंदर बनने, सबसे आगे होने का दावा कर रही है। तो इस पर मायावती ने तंज कसा है। वहीं इस इन्वेस्टर्स समिट के लिए जब मुंबई में रोड शो के लिए गए थे सीएम योगी, तो वहां उन्होंने बुलडोजर को उन्नति का प्रतीक बताया था, शांति का प्रतीक बताया था। तो मायावती ने उसी बुलडोजर को हत्यारा करार दे दिया। और ये भी देखिए कि सोमवार को हुई इस घटना के बाद से लगातार सीएम योगी इन्वेस्टर समिट को लेकर बैक टू बैक ट्वीट किए जा रहे हैं। इसे अपनी सरकार की बड़ी कामयाबी के तौर पर गिना रहे हैं। लेकिन कानपुर देहात के इस कांड पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना एक ट्वीट तक किया। तो अब विपक्ष और हमलावर है। हालांकि हर बार की तरह एक बार फिर मायावती की एंट्री देर से हुई। उन्होंने कुछ देर कर दी इस मामले पर अपना बयान देने में, क्योंकि इससे पहले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और सपा के कई नेताओं, आम आदमी पार्टी की ओर से पहले ही बाबा के बुलडोजर को निशाना बनाया जा चुका है। यानी कि सभी पार्टियां योगी के बुलडोजर मॉडल पर मारक प्रहार करने में जुट गई हैं। वो बुलडोजर जो शुरू से सवालों की घेरी में रहा, वो बुलडोजर एक्शन जिस पर विधानसभा चुनाव में भी खूब आरोप लगाए गए, वो बुलडोजर विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के सिंबल के तौर पर पेश किया जाने लगा, उस पर फिर से सवाल हैं। आपको बता दें कि कानपुर देहात में रूरा थाना क्षेत्र के मरौली गांव में कृष्ण गोपाल दीक्षित के यहां तहसील प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने गई थी। इस दौरान टीम की परिजनों से नोकझोंक हो गई। आरोप है कि झोपड़ी में कृष्ण गोपाल की पत्नी और बेटी थी। तभी झोपड़ी पर तहसील प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया और इस दौरान आग लग गई, जिसमें झुलसकर दोनों की मौत हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसडीएम को सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए अब आप बताइए कि आपकी क्या राय है योगी के बुलडोजर मॉडल पर। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।